कर्नाटका का छोटा सा गांव ऐहोल आश्चर्यचकित कर देने वाले 125 से अधिक शिला और गुफा मंदिरों का झुंड है। ऐतिहासिक सूत्रों में ऐहोल का अय्यावोल, आर्यापुर, एवली और अईवोला नाम से उल्लेख मिलता है। ऐहोल को भारतीय वास्तुकला की प्रयोगशाला कहा जाता है क्योंकि यहाँ मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों का परीक्षण किया गया था। ऐहोल कई वास्तुशिल्प विधियों का प्रारंभिक प्रयोग स्थल भी माना जाता है जो बाद में बेलूर, हैलेबिड और हम्पी में देखी गई। मित्रों, ये स्थान है ऐहोल और कर्नाटका के इसी रूट में आता है पतक्कल और बादामी केव्स। तो बहुत ही शानदार ऐतिहासिक स्थल है और इसको आज हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। पूरी हिस्ट्री में आपको ऐहोल की आज बताने वाला हूँ। ऐहोल को भारतीय वास्तुकला का ओपन एयर म्यूजियम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्थित 125 से अधिक प्राचीन मंदिर 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुए थे। यहाँ के मंदिरों में द्रविड़ शैली, नागर शैली और वैष्य शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। ऐहोल को चालुक्य वंश की प्रथम राजधानी माना जाता है। यह स्थान 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य सम्राटों के शासनकाल में प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। ऐहोल कई मंदिरों का गढ़ है। ज्यादातर हिंदू मंदिर हैं, यहाँ कुछ जैन मंदिर हैं और एक बौद्ध स्मारक भी है। ऐहोल का इतिहास काफी पुराना है। पुरातत्वविदों के अनुसार मलप्रभा घाटी में, ऐहोल में और उसके आसपास प्रागैतिहासिक स्थल मिले हैं जो पाषाण काल और महापाषाण काल के समय के हैं। ऐहोल में मेगुती पर्वत पर आज भी महापाषाण काल के कई डोलमेन देखे जा सकते हैं। 2 या इससे अधिक खम्भों पर टिकी विशाल सपाट चट्टान के ढांचे को डोलमेन कहते हैं। दुर्गा मंदिर ऐहोल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो अपने विशिष्ट वास्तुकला और अर्धवृत्ताकार आकृति के लिए जाना जाता है। यह मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहा जाता है कि यह अलंकृत मंदिर कुमार सिंह ने बनवाया था। इसे हिंदू और जैन वास्तुकला का मिश्रण माना जाता है। यह मंदिर वस्तुतः सूर्य मंदिर है किंतु अब इसको दुर्गा मंदिर कहा जाने लगा है जो दुर्ग शब्द से आता है। वास्तव में 13वीं शताब्दी में जब हिंदू राज्यों और इस्लामी सल्तनतों के बीच युद्ध की स्थिति थी तब इस मंदिर के ऊपर एक दुर्ग जैसी संरचना का निर्माण किया गया था। यह मंदिर 19वीं शताब्दी तक इसी रूप में बचा रहा जब इसका पुनः पता चला। दुर्गा मंदिर को विश्व धरोहर घोषित करने के लिए यूनेस्को से आवेदन किया गया है। यह मंदिर दर्शाता है कि कैसे चालुक्यों ने उत्तर और दक्षिणी वास्तुकला के तत्वों को अपनी वास्तुकला में समाहित किया। मंदिर का शिखर उत्तरी मंदिर शैली की तरह है। मंदिर के सामने 2 सीढ़ियां हैं जहां से प्रवेश किया जाता है। यह मंदिर अपनी गज पृष्ठाकार योजना की वजह से अनूठा है। ये विन्यास महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं में मिले बौद्ध चैत्य सभागारों से काफी मिलता जुलता है। मंदिर की बनावट कुछ ऐसी है कि इसका आंशिक गोलाकार गर्भगृह एक गलियारे से घिरा हुआ है और पूर्व की दिशा में खंभों वाला एक सभागार है। यहाँ एक छोटे से अहाते में प्रवेश किया जाता है। गर्भगृह के प्रवेश मार्ग में कई आले हैं जिनमें शैव और वैश्य देवी देवताओं की मूर्तियां घेरी हुई हैं। इनमें प्रमुख मूर्ति 8 हाथों वाली दुर्गा की है जो अपनी सवारी शेर पे करती है। साथ में बैल के रूप में असुर महिषा है। मंदिर एक ऊंचे आधार पे है और प्रकोष्ठों के बाहरी हिस्से में मूर्तियां बनी हुई हैं जो आहते तक फैली हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर एक किलेबंद दीवार के मलबे पे खड़ा है, इसलिए इसे दुर्ग मंदिर कहा जाता है। दुर्ग मंदिर परिसर में ऐहोल संग्रहालय और कला दीर्घा भी है जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है।
ऐहोल की खुदाई में चालुक्य राजवंश के पहले के समय के अम्बिवरगुड़ी मंदिरों में ईंटों के ढांचे मिले हैं जो सातवाहन काल के माने जाते हैं। चालुक्य राजवंश के आरंभिक शासकों के समय में समृद्ध ऐहोल, पदक्कल और बादामी प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बन गए थे, जहां वास्तुकला के नए नए प्रयोग होते थे। ऐहोल के मंदिर में उत्तरी और दक्षिणी मंदिरों की वास्तुशैली के आरंभिक चरण दिखाई देते हैं। मंदिरों की इस शैली को और निखारा गया तथा बादामी के मंदिर में इसी परिष्कृत शैली से बनाया गया है जिसे पदक्कल के स्मारकों में देखा जा सकता है। उस समय के कारीगरों ने मंदिर बनाने के लिए चट्टानों को काटा। मंदिर के टावर घुमावदार थे और उन पे अंधी मेहराबें थीं जो उत्तर भारतीय वास्तुकला के विरासत में मिली शैली थी। दीवारों पे प्लास्टर किया गया और पैनल लगाए गए। चालुक्यों को डेक्कन शैली या दक्कन शैली भी विरासत में मिली थी, जिसमें बालकनी वाली बैठने की जगह, ढलान वाली छतें, नक्काशीदार स्तंभ और अन्य विशेषताएं शामिल हैं। ऐहोल व्यापार संघ का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और इसके अलावा शिक्षा का भी केंद्र था। दक्षिण भारत के व्यापार संघों में 9वीं शताब्दी तथा बाद की शताब्दियों का अय्यावोल व्यापार संघ सबसे प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध मध्ययुगीन अय्यावोल व्यापारी के संघ का मुख्यालय ऐहोल में 634 ईस्वी में बना था और ये एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। लाड खान मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मान्यता है कि ऐहोल का सबसे प्राचीन मंदिर है। लाड खान मंदिर, जो दुर्गा मंदिर के निकट है, का निर्माण विभिन्न मान्यताओं के अनुसार लगभग 450 ईस्वी या 6ठी से 8वीं शताब्दी तक बताया गया है। मंदिर का नाम आदिल शाही सुल्तान के अधीन एक मुस्लिम कमांडर के नाम पर रखा गया, जो इस निर्माण के लगभग 1000 साल बाद थोड़े समय के लिए यहाँ रुका था, जो यहाँ से सैन्य संचालन करता था। उसने इस क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान की योजना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लाड खान मंदिर के स्तंभ इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मंदिर के अंदर की खिड़कियां जालीदार हैं और इसकी छत पत्थरों की पट्टियों से बनी हुई है, जो लकड़ी के भवनों की छत की तरह दिखाई देती है। ऐहोल में प्राचीन मंदिरों में एक रावण फाड़ी गुफा मंदिर है। मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो दुर्गा मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह मंदिर 6वीं शताब्दी का है। मंदिर परिसर में एक नंदी चबूतरा और एक स्तंभ है। माना जाता है कि रावण फाड़ी मंदिर की योजना बादामी गुफाओं की योजना का ही एक विकसित रूप है। ऐहोल में प्राचीन मंदिरों में से एक मेगुती मंदिर भी है। मेगुती मंदिर मेगुती पर्वत के किनारे स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, क्योंकि यहाँ पश्चिमी चालुक्य राजा पुलकाशिन द्वितीय, जो कि 610 ईस्वी से 642 ईस्वी के बीच में रहे, का प्रशस्ति अभिलेख है। ऐहोल में प्राचीन मंदिरों में हुच्ची मल्ली मंदिर भी है।
7वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है। हुच्चीमली मंदिर ऐहोल गांव के उत्तर में स्थित है। इस मंदिर की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसका पानी का कुआं और कार्तिकेय और उनके सेवकों की जटिल नक्काशी है। इसके अलावा ऐहोल में हिंदू मंदिरों के कई झुंड इधर उधर बिखरे हुए हैं। इसमें हुच्च पाया मठ जो कि 7वीं शताब्दी में बना और हुच्च पाया गोड़ी मंदिर जो कि 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का है, अंबीबर गुड़ी मंदिर, ज्योतिर्लिंगा मंदिर जो कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का है, मल्लिकार्जुन मंदिर जो कि 8वीं शताब्दी का है, ये सब शामिल हैं। ऐहोल सही मायने में हिंदू वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, जहां मंदिर निर्माण की विकास की झलक मिलती है। आप जब भी कर्नाटका जाएं, ऐहोल, बादामी और पदक्कल को देखना ना भूलें। ऐहोल भारतीय इतिहास और स्थापत्य कला का एक अद्वितीय स्थल है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप प्राचीन इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो ऐहोल की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। ऐहोल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है और विश्व धरोहर स्थल बनने की प्रक्रिया में है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और स्थापत्य की झलक देखने के लिए उत्सुक होते हैं।